photosynthetic pigments and chlorophylls. The outline of today's lecture is what is meant by photosynthetic pigments, what is meant by chlorophylls, structure of chlorophyll, and difference between chlorophyll A and chlorophyll B. First of all, we discuss about photosynthetic pigment. Light can works in chloroplast only if it is absorbed. कहता है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस उसी वक्त होगा जब लाइट को अब्जॉर्ब किया जाएगा कि अगर रोशनी होगी लेकिन अगर वो अब्जॉर्ब नहीं होगी तो उस रोशनी का फोटोसिंथेसिस में कोई रोल नहीं होगा। तो इसलिए रोशनी भी होनी चाहिए और उसको अब्जॉर्ब करने के लिए, उसको कैप्चर करने के लिए मैकेनिज्म भी होना चाहिए। कहते हैं लाइट कैन वर्क इन क्लोरोप्लास्ट ओनली, लाइट सिर्फ उसी वक्त क्लोरोप्लास्ट में वर्क करेगी जब ये क्लोरोप्लास्ट में अब्जॉर्ब होगी। कहते हैं पिगमेंट्स आर द सब्सटेंस दैट अब्जॉर्ब विजिबल लाइट फ्रॉम 380 to 750 नैनोमीटर इन वेवलेंथ। कहते हैं पिगमेंट्स क्या होते हैं, ये पिगमेंट्स की डेफिनेशन है। पिगमेंट्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो विजिबल लाइट को अब्जॉर्ब करते हैं, कैप्चर करते हैं। और विजिबल लाइट की रेंज 300 से 780 तक होती है, लेकिन जो ऑब्जर्व होती है उसकी रेंज कितनी है, 380 टू 750 नैनोमीटर के दरमियान जो वेवलेंथ होती है वो ऑब्जर्व पिगमेंट ऑब्जर्व कर सकते हैं। डिफरेंट पिगमेंट्स ऑब्जर्व लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ एंड वेवलेंथ है दैट आर ऑब्जर्व डिसअपीयर्ड। कहता है कि जितने भी पिगमेंट्स डिफरेंट टाइप के पिगमेंट है और हर पिगमेंट डिफरेंट वेवलेंथ को कैप्चर करता है और जो वेवलेंथ कैप्चर हो जाती है वो डिसअपीयर हो जाती है, वो फिर हमें नज़र नहीं आती। An instrument called spectrophotometer is used to measure relative abilities of different pigment to absorb different wavelength of लाइट। कहता है एक इंस्ट्रूमेंट हमारे पास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। कहता है हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को किस मकसद के लिए यूज़ करते हैं, मीटर शो कर रहा है कि कोई रीडिंग शो करेगा, फोटो मीन लाइट और स्पेक्ट्रम मीन कोई स्ट्रक्चर ग्राफ ड्रा करेगा। तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो हमें विजिबल लाइट को जो कैप्चर हो रही है उसका स्पेक्ट्रम देगा, उसका ग्राफ देगा। तो उस मशीन को या उस इंस्ट्रूमेंट को हम किसका नाम देंगे, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कहता है कि ये हमें बताएगा कि इस पिगमेंट ने इस वेवलेंथ में इतनी लाइट ऑब्जर्व की है और फला पिगमेंट्स ने इस वेवलेंथ में इतनी लाइट को ऑब्जर्व किया है। तो ये कौन हमें बताएगा, ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ये एक इंस्ट्रूमेंट है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज मीन बाय स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो ये क्या होता है कि ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो हमें डिफरेंट पिगमेंट्स की एबिलिटी को बताता है कि ये किस रेंज में वेवलेंथ को या विजिबल लाइट को ऑब्जर्व कर सकता है। उसके बाद कहता है अगर आप प्लॉटिंग अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ बाय अ पिगमेंट इज कॉल्ड अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ द पिगमेंट। कहते हैं ये जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हमें ग्राफ देगा तो उस ग्राफ को हम किसका नाम देते हैं, अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से हमारा कि एक पिगमेंट ने कितनी विजिबल लाइट को कैप्चर किया और किस वेवलेंथ में कैप्चर किया। अगर आप प्लॉटेड अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ बाय अ पिगमेंट is called absorption spectrum. Thylakoid membranes contain several kinds of pigment, but chlorophyll are the main photosynthetic pigment. कहते थैलाकॉइड, आपने याद रखना कि जितने भी पिगमेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है वो कहाँ प्रेजेंट है, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट है। ये आपसे एमसीक्यू पूछा जाता है कि पिगमेंट्स फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कहाँ पर मौजूद होते हैं, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन पर, सेल मेम्ब्रेन पर या स्ट्रोमा पर। तो ये सारे पिगमेंट्स कहाँ पर प्रेजेंट है, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट है। कहता है बहुत सारे पिगमेंट्स है लेकिन जो मेन पिगमेंट है वो कौन सा है, क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल आर द मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट and other accessory photosynthetic pigments present in the chloroplast include yellow and red to orange carotenoids। कहता है कि क्लोरोफिल के अलावा जितने भी पिगमेंट्स होंगे उनका हम किस नाम देते हैं, असेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। असेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स का क्या काम होता है कि ये भी विजिबल लाइट को ऑब्जर्व करते हैं और ऑब्जर्व करने के बाद ये किसको ट्रांसफर कर देते हैं, क्लोरोफिल एनर्जी क्लोरोफिल ए को ट्रांसफर कर देते हैं। कहता है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट और ये इनकी रेंज क्या होती है, ये येलो और रेड टू ऑरेंज लाइट को
ऑब्जर्व करते हैं। और ये एक्सेसिव पिगमेंट्स कौन से है, कैरोटीनॉइड्स है। कहते हैं कैरोटीनॉइड्स आगे दो तरह के होते हैं, एक कैरोटीन और दूसरा जेंथोफिल। कहते हैं कैरोटीन मोस्टली ऑब्जर्व रेड टू ऑरेंज, कि कैरोटीन कौन सी लाइट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, रेड टू ऑरेंज। और जेंथोफिल किस लाइट को ऑब्जर्व करते हैं, येलो टू ऑरेंज। ये हम नेक्स्ट लाइन में देखते हैं कि येलो टू ऑरेंज की वेवलेंथ क्या है और रेड टू ऑरेंज की वेवलेंथ क्या है। तो ये आपने याद रखना है कि क्लोरोफिल मेन पिगमेंट है, उसके अलावा एक्सेसरी पिगमेंट्स कौन से है, क्लोरोफिल बी हो सकता है और कैरोटीनाइड हो सकते हैं। कैरोटीनाइड में दो चीज़ें आ रही है, कैरोटीन और जेंथोफिल। कैरोटीन किस रेंज की लाइट को ऑब्जर्व करता है, रेड टू ऑरेंज। और जेंथोफिल किस रेंज को ऑब्जर्व करता है, येलो टू ऑरेंज। क्लोरोफिल टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल, कहते हैं देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल्स। क्लोरोफिल ए बी सी एंड डी आर फाउंड इन यूकैरियोटिक फोटोसिंथेटिक प्लांट एंड एल्गी। तो ये डिफरेंट टाइप है क्लोरोफिल की। क्लोरोफिल ए बी सी एंड डी डिफरेंट हो सकते हैं। क्लोरोफिल ए मेन कंपोनेंट है, बाकी मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, बाकी जितने भी पिगमेंट है वो कौन से हैं, एक्सेसरी पिगमेंट्स हैं। कहते हैं ये सारे पिगमेंट्स कहाँ पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक फोटोसिंथेटिक प्लांट्स और एल्गी में पाए जाते हैं। उसके बाद कहता है कि वाइल other are also found in photosynthetic bacteria are known as bacteriochlorophyll। कहते हैं ऐसे क्लोरोफिल जो बैक्टीरिया के सेल में पाए जाते हैं उसे हम किसका नाम देते हैं, बैक्टीरियोक्लोरोफिल। तो ये आपसे अलग शार्प क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज मीन बाय बैक्टीरियोक्लोरोफिल। तो क्या बताना कि ऐसे क्लोरोफिल जो प्रोकैरियोटिक सेल जो बैक्टीरिया में पाए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं, हम बैक्टीरियोक्लोरोफिल। उसके बाद कहते हैं रेंज ऑफ अब्जॉर्प्शन लाइट। क्लोरोफिल ऑब्जर्व मेनली वायलेट ब्लू एंड ऑरेंज रेड वेवलेंथ। क्लोरोफिल कौन सी लाइट को ऑब्जर्व करता है, वायलेट ब्लू एंड ऑरेंज रेड वेवलेंथ को ऑब्जर्व करते हैं। उसके बाद कहता है ग्रीन येलो एंड इंडिगो वेवलेंथ आर द लीस्ट ऑब्जर्व बाय क्लोरोफिल। कहता है ये जो तीन रेंज है, ग्रीन कलर, येलो और इंडिगो, ये क्लोरोफिल ऑब्जर्व नहीं करते हैं। एंड आर ट्रांसमिटेड आर रिफ्लेक्टेड ऑल्दो येलो और ऑफन मास्क बाय डार्क ग्रीन कलर्स। कहता है कि ये तीनों कलर्स को रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है, लेकिन जो येलो कलर होता है वो क्या हो जाता है, मास्क हो जाता है। क्यों हो जाता है मास्क, क्योंकि ग्रीन कलर क्या है, एक हाइयर कलर है, ये येलो लाइटर कलर को क्या कर देता है, मास्क कर देता है। इसलिए हमें जो प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स हैं उनका कलर कौन सा नज़र आता है, ग्रीन कलर नज़र आता है। क्यों ग्रीन कलर नज़र आता है, क्योंकि ग्रीन कलर अब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, तो प्लांट्स इसको क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें पत्तों का रंग कैसा नजर आता है, ग्रीन कलर नजर आता है। कहते हैं प्लांट्स अपीयर ग्रीन अनलेस मार्क्स बाय अदर कलर्स। कहता है अगर तो कोई और कलर ग्रीन कलर को मास्क नहीं कर रहा, डिसअपीयर नहीं कर रहा, तो फिर हमें पत्तों का कलर कौन सा नजर आएगा, ग्रीन ही कलर नजर आएगा। क्यों कलर ग्रीन नजर आ रहा है, क्योंकि प्लांट्स इसको ऑब्जर्व नहीं करते, इसलिए इस लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें पत्तों का कलर ग्रीन नजर आता है। डिफरेंट कलर कहते हैं ये जो विजिबल लाइट होती है इसमें सात डिफरेंट कलर होते हैं। कौन कौन से, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ये आपने याद कैसे रखना है, रॉय, जीबी, आईवी। ठीक है, रॉय, आर ओ वाई रॉय, आगे जीबी एंड इंडिगो वायलेट। वायलेट की रेंज कितनी है, 390 नैनोमीटर से लेकर 430 नैनोमीटर तक रेंज किसकी है, वायलेट की। इंडिगो है, इंडिगो की 440 से 450 तक, ब्लू 460 टू 480, ग्रीन 490 टू 530, येलो 550 टू 580, ऑरेंज 590 टू 640, रेड क्या है 650 टू 800। तो हमने क्या पढ़ा कि इंडिगो, ग्रीन और येलो को क्लोरोफिल क्या करते हैं, अब्जॉर्ब नहीं करते। इंडिगो, ग्रीन और येलो को ये क्लोरोफिल इनको ऑब्जर्व नहीं करता। ये जो कैरोटीनॉइड्स है वो किनको ऑब्जर्व कर रहे थे, ऑरेंज टू रेड। ये आपने याद रखनी है कि कैरोटीनॉइड्स किस रेंज से ऑब्जर्व करते हैं, 590 टू 750 तक। और जो क्लोरोफिल थे वो किसको ज़्यादा कैप्चर करते हैं, वायलेट को और ब्लू को। ज़्यादातर 460 टू 480 तक क्लोरोफिल लाइट को ऑब्जर्व करते हैं। ज़्यादातर जो ऑब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, हाई स्पेक्ट्रम आता है वो इसी रेंज में आता है, 460 टू 480 तक। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर कैसी है। कहता है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल हैज टू मेन पार्ट्स। कहता है क्लोरोफिल के दो मेन पार्ट होते हैं, एक हेड होता है दूसरा टेल होती है।
ये जो ये वाला पोर्शन है, ऊपर वाला पोर्शन, ये क्या है, ये हेड है इसका, ये जो नीचे है ये इसकी टेल है। कहता है वन फ्लैट स्केयर लाइट्स अब्जॉर्बिंग हाइड्रोफिलिक हेड एंड अदर लॉन्ग एंकरिंग हाइड्रोफोबिक हाइड्रोकार्बन टेल। कहता है इसमें दो चीज़ें हैं, एक हेड है, हेड क्या है, फ्लैट है, स्केयर है, लाइट अब्जॉर्बिंग हाइड्रोफिलिक हेड। हाइड्रोफिलिक से क्या मुराद है कि ये पानी में डिजॉल्व हो सकता है। उसके बाद कहता है टेल है, टेल क्या करती है, एंकरिंग करती है कि ये जो थैलेकॉइड मेम्ब्रेन है, टेल क्लोरोफिल टेल की मदद से थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में इम्बेडेड होते हैं। तो ये क्या होते हैं, हाइड्रोफोबिक होते हैं, ये पानी के अंदर डिजॉल्व नहीं होते। तो ये याद रखना क्लोरोफिल के कितने पार्ट्स हैं, दो पार्ट्स हैं, एक हेड है, दूसरा टेल है। हेड क्या कैसा है, फ्लैट है, स्केयर है और हाइड्रोफिलिक है, जबकि टेल क्या लॉन्ग है, एंकरिंग। एंकरिंग से मुराद है ये थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के साथ क्या करवा रही है, इसको अटैच करवा रही है। उसके बाद हाइड्रोफोबिक है, पानी के अंदर डिजॉल्व नहीं होती। उसके बाद हेड को एक्सप्लेन कर रहा है, कहता है हेड इज अ कम्प्लेक्स पोरफाइन रिंग which is made up of four joint smaller pyrrole ring composed of carbon and nitrogen। कहते हैं जो हेड है वो कम्प्लेक्स किसका है, पोरफाइन रिंग का। ये पूरी स्ट्रक्चर को इसका नाम दे रहा है पोरफाइन रिंग का। कहता है पोरफाइन रिंग कैसे बनती है, ये चार पायरोल रिंग के मिलने से बनती है। ये नाइट्रोजन के साथ एक कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा, ये खुद है। चार कार्बन अटैच है और पांचवा नाइट्रोजन है। ये 5 कॉर्नर रिंग है। ये एक पायरोल रिंग होगी। इसके बाद दूसरी पायरोल रिंग है, ये नाइट्रोजन और साथ में चार कार्बन। ये भी 5 कॉर्नर रिंग है। कहता है इसी तरह चार पायरोल रिंग आपस में अटैच होंगी और सेंटर में किसके साथ अटैच होंगी, मैग्नीशियम के साथ। तो ये क्या बना देंगे, एक पोरफाइन रिंग। पोरफाइन रिंग में कितनी पायरोल रिंग है, चार रिंग है। पायरोल रिंग कितनी है, चार है। और साथ इसमें कौन सा ग्रुप अटैच है, CH3 ग्रुप अटैच है। कहता है अगर CH3 ग्रुप अटैच होगा पायरोल रिंग के साथ तो ये क्लोरोफिल ए होगा। और अगर CH3 की जगह CHO एल्डिहाइड ग्रुप अटैच हो जाता है तो फिर वो कौन सा क्लोरोफिल हो जाएगा, क्लोरोफिल बी। तो ये डिफरेंस है क्लोरोफिल और क्लोरोफिल बी में। अगर मिथाइल ग्रुप अटैच है तो क्लोरोफिल ए, और अगर एल्डिहाइड ग्रुप अटैच है तो क्लोरोफिल बी। तो हेड में क्या, हेड किससे मिलकर बन रहा है, पोरफाइन रिंग से। पोरफाइन रिंग में पोरफाइन रिंग किससे मिलती है, ज्वाइन होकर मिलती है फोर स्मॉलर पायरोल रिंग। पायरोल रिंग में क्या है, एक नाइट्रोजन का कंपाउंड है और बाकी कार्बन अटैच है। कहता है हर नाइट्रोजन है किस एक सेंट्रल एटम मैग्नीशियम के साथ अटैच है। एन एटम ऑफ मैग्नीशियम इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ पोरफाइन रिंग एंड इज कोऑर्डिनेटेड विद नाइट्रोजन ऑफ ईच पायरोल रिंग। कहता है एक मैग्नीशियम का एटम है जो सेंटर में प्रेजेंट है, और ये मैग्नीशियम का जो एटम है वो जो चार पायरोल रिंग है उन तमाम नाइट्रोजन के साथ क्या कर रहा है, लिंक कर रहा है। ये देखिए ये मैग्नीशियम सेंटर में है और ये तमाम नाइट्रोजन के साथ क्या कर रहा है, लिंक करवा रहा है। कहते हैं दैट्स व्हाई मैग्नीशियम डेफिशिएंसी कॉज येलोइंग इन प्लांट। कहता है अगर मैग्नीशियम प्लांट्स में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाती है तो प्लांट्स का कलर कैसा होना शुरू हो जाता है, येलो होना शुरू हो जाता है। तो ये आपने याद रखना है। हेड की स्ट्रक्चर कैसी है, हेड पायरो पायरोफायरिन रिंग से बना हुआ है। पायरोफायरिन रिंग फर्दर चार पायरो रिंग से मिलकर बनी हुई है। पायरो रिंग में क्या क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है और साथ नाइट्रोजन के साथ 5 कॉर्नर रिंग है और बाहर दो कार्बन मजीद अटैच है। तो हर चार पायरो रिंग आपस में मिलेंगी। ये कैसे मिल रही हैं, ये इन चारों पायरो रिंग को मैग्नीशियम का एटम आपस में लिंक करवा रहा है। तो ये क्या बन जाएगी, पोरफाइन रिंग। उसके बाद कहता है कि मैग्नीशियम की अगर डेफिशिएंसी हो जाती है प्लांट के अंदर तो मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी की वजह से पत्तों का कलर कैसा होना शुरू हो जाता है, येलो होना शुरू हो जाता है। लॉन्ग हाइड्रोकार्बन टेल, आगे टेल को एक्सप्लेन कर रहा है। हेड को एक्सप्लेन कर लिया, आगे टेल कहता है टेल कैसी होती है, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन टेल विच इज अटैच टू द वन ऑफ द पायरोल रिंग इन फाइटोल C20H39। कहता है कि जो टेल होती है वो क्या होती है, लंबी होती है और एक पायरोल रिंग के साथ अटैच होती है। पायरोल रिंग में चार पायरोल रिंग थी
टेल सिर्फ एक पायरोल के साथ क्या करेगी, लिंक करेगी। द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इज एम्बेडेड इन द हाइड्रोफोबिक कोर ऑफ द थैलाकोइड मेम्ब्रेन बाय दिस टेल। कहते हैं ये जो क्लोरोफिल होते हैं ये थैलाकोइड मेम्ब्रेन के साथ है, इसकी मदद से अटैच होते हैं विद द हेल्प ऑफ टेल। तो इस टेल को किसका नाम देते हैं हम लोग, फाइटोल का। ठीक है, फाइटोल का फार्मूला क्या, C20H39। उसके बाद दूसरा डिफरेंस बता रहा है कि हीम पोर्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इज आल्सो porphyrin ring but containing an iron atom instead of magnesium atom in the center। तो ये हीमोग्लोबिन और क्लोरोफिल में डिफरेंस बता रहा है कि क्लोरोफिल में जो सेंट्रल एटम में क्या प्रेजेंट है, मैग्नीशियम एटम प्रेजेंट है। लेकिन जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन कहाँ पाई जाती है, हमारे ह्यूमन की या एनिमल्स की ब्लड के अंदर पाई जाती है। कहता है हीमोग्लोबिन की भी स्ट्रक्चर सेम ही है, लेकिन हीमोग्लोबिन में क्या प्रेजेंट होता है, मैग्नीशियम की जगह आयरन प्रेजेंट होता है, Fe प्रेजेंट होता है। तो ये याद रखना है टेल को कि किसका नाम देते हैं, फाइटोल का। उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। कहते क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी डिफर फ्रॉम ईच अदर इन ओनली वन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप बॉन्डेड टू द पोरफिराइन रिंग। कहते क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी में सिर्फ एक पॉइंट की वजह से डिफरेंस है, वो कौन सा है कि अगर मिथाइल ग्रुप अटैच होगा तो वो क्लोरोफिल ए हो जाएगा, और अगर एल्डिहाइड या कार्बोनाइल ग्रुप अटैच है तो वो कौन सा हो जाएगा, क्लोरोफिल बी। और कहाँ पर अटैच होगा, पोरफिराइन रिंग पर। पोरफिराइन रिंग में पायरो रिंग पर अगर मिथाइल ग्रुप अटैच है तो क्लोरोफिल ए, अगर एल्डिहाइड या कार्बोनाइल ग्रुप अटैच है तो क्लोरोफिल बी। उसके बाद कहता है दोनों का फार्मूला डिफरेंस है। द मॉलिक्यूलर फार्मूला क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी आर, क्लोरोफिल ए का फार्मूला C55H72O5N4M मैग्नीशियम। उसके बाद क्लोरोफिल बी का क्या, C55H70O6N4N Mg। सिर्फ एच और ऑक्सीजन में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में डिफरेंस आ रहा है। ये क्यों डिफरेंस आ रहा है, अगर मिथाइल ग्रुप अटैच होगा, मिथाइल ग्रुप ए ग्रुप में CH3 मतलब H3 72 और क्या था, ऑक्सीजन क्या था, एब्सेंट है। अगर सी एच की तरह इधर हम सी एच की जगह सी एच ओ पुट करते हैं तो H3 में से H माइनस किया 2, मतलब कि 2 को क्या कर देंगे, कम कर देंगे, H70 हो जाएगा। और उधर CH3 में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं था, इधर कार्बोनाइल ग्रुप में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो इधर एक ऑक्सीजन का मालिक्यूल क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। तो ये क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी में डिफरेंस है। क्लोरोफिल ए में हाइड्रोजन की तादाद 72 है और ऑक्सीजन की 5 है। क्लोरोफिल बी में हाइड्रोजन की तादाद 70 है और ऑक्सीजन की 6 है। ये डिफरेंस है सिर्फ क्लोरोफिल और क्लोरोफिल बी में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की एटम की तादाद में डिफरेंस है। उसके बाद कहता है ड्यू टू दिस स्लाइड डिफरेंस इन दियर स्ट्रक्चर the two chlorophyll show slightly different absorption spectra and hence different color। कहते इस छोटे से डिफरेंस की वजह से इनका फंक्शन डिफरेंट हो जाता है। क्लोरोफिल डिफरेंट टाइप्स की वेवलेंथ को कैप्चर करेगा, जबकि क्लोरोफिल भी किसी और रेंज की वेवलेंथ को कैप्चर करेगा। सम वेवलेंथ है नॉट ऑब्जर्व बाय क्लोरोफिल के ए, कहते कुछ वेवलेंथ ऐसी होती है जो क्लोरोफिल ए ऑब्जर्व नहीं कर सकती और इफेक्टिवली ऑब्जर्व बाय क्लोरोफिल बी, और उसको कौन ऑब्जर्व कर लेता है, क्लोरोफिल बी एंड वाइस वर्सा। इसके उल्टे भी हो सकता है, जो क्लोरोफिल बी ऑब्जर्व नहीं कर सकता वो कौन ऑब्जर्व कर लेता है, क्लोरोफिल ए ऑब्जर्व कर लेता है। सच डिफरेंस इन स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट पिगमेंट इंक्रीज द रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट ऑब्जर्व करता है। इस डिफरेंस के फायदा क्या हुआ है कि लाइट को ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जर्व किया जा सकता है, कैप्चर किया जा सकता है। क्लोरोफिल ए इज़ अ ब्लू ग्रीन वाइल क्लोरोफिल बी इज़ येलो ग्रीन। कहता है ये जो क्लोरोफिल ए होता है इसका कलर कैसा आता है, नजर आता है ब्लू ग्रीन, और क्लोरोफिल बी का येलो ग्रीन। उसके बाद लोकेशन, क्लोरोफिल ए कहाँ पाया जाता है, क्लोरोफिल बी कहाँ पाया जाता है। कहता है ऑल दी क्लोरोफिल्स क्लोरोफिल ए इज द मोस्ट अबंडेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट एज इट टेक पार्ट डायरेक्टली इन द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन व्हिच कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। कहता है क्लोरोफिल ए तकरीबन प्लांट के जहाँ भी फोटोसिंथेसिस हो रही होगी वहाँ प्रेजेंट होगा, क्योंकि ये मेन कंपोनेंट है। और ये सोलर एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहा है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। कहते हैं इट इज़ फाउंड इन ऑल फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। कहते हैं ये फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होगा
लेकिन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया उसमें प्रेजेंट नहीं होगा। क्लोरोफिल ए itself exists in several forms differing slightly in their red absorbing peak। कहता है क्लोरोफिल ए में अगर फर्दर डिवीजन की गई है कि डिफरेंट टाइप्स है क्लोरोफिल ए की। कुछ टाइप्स 670 नैनोमीटर की रेंज को ऑब्जर्व करते हैं, कुछ 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ को ऑब्जर्व करते हैं, इसी तरह 690 और 700 नैनोमीटर की रेंज को ऑब्जर्व करते हैं। तो उसके बाद क्लोरोफिल बी कहाँ पर जाता है? कहता है क्लोरोफिल बी इज फाउंड अलॉन्ग विद क्लोरोफिल ए इन ऑल ग्रीन प्लांट्स। कहता है जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं क्लोरोफिल ए के साथ क्लोरोफिल बी भी क्या होगा? प्रेजेंट होगा। एंड इन ग्रीन एल्गी क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल आर इनसोलेबल इन वाटर। कहते हैं जो क्लोरोफिल होते हैं वो क्या होते हैं? वाटर में क्या होते हैं? इनसोलेबल होते हैं, बट सोलेबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। लेकिन ये ऑर्गेनिक में सॉल्वेंट होते हैं, सोलेबल हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4 एंड अल्कोहल। So Amita, what is the spectrometer? Write its uses. Write the molecular formula of chlorophyll A and chlorophyll B. Write the main part of chlorophyll. What are mean by porphyrin ring? This is all about today's lecture.